आज ऑफलाइन क्लास के अंदर एक किस्सा हुआ। हम लोग सीपीएम पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा। ऐसे ही नॉर्मली होता है ना कि क्लास का डिस्कशन चल रहा है और इसमें नेटवर्क का एनालिसिस होता है और पूरा कैलकुलेशन के अंदर जैसे एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्रिटिकल पाथ के थ्रू लास्ट पे जाके सभी टाइम्स को ऐड करते हैं। तो जस्ट एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है। अब इस पॉइंट से हुआ ये कि मैंने उस क्वेश्चन को बस इस तरह से पूछा कि एक सिंपल सी मैथमेटिक कैलकुलेशन थी जिसको मैं जानना चाह रहा था और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का जवाब मुझे वर्बली देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्लास में मैक्सिमम बच्चे उम्मीद करने लगे कि हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके और उसका आंसर निकालेंगे। तो इससे एक चीज़ हाईलाइट हुई जो मैंने उसी समय क्लास में रोका भी सही, कि हमें अगर कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल लेवल के भी होते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि जितना उसका आंसर टेंटेटिवली दे सकें या विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर दे सकें वो ज़्यादा बेटर है, ना कि हर जगह हम लोग सिर्फ कैलकुलेटर की एक आदत बना लें। ये बात इस तरीके से है कि अगर आप जिन एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे ईएससी का प्रीलिम्स है, ठीक है, तो इन एग्जाम्स के अंदर हम लोगों को ये हैबिट बहुत हेल्पफुल होती है कि अगर आपने क्वेश्चंस को ये हैबिट बना रखा है कि हमें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो हमारे लिए वो बहुत मतलब बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये गलतियाँ हैं एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में क्लास में स्टूडेंट्स को डांट पड़ी है, अच्छी वाली डांट पड़ी है कि आप ये गलतियाँ ना करें। तो मैं आपको ये बात सभी को याद दिलाता हूँ कि कभी भी जैसे जो ईएससी का है या आरपीएससी आईएन के लिए होगा या एसएससी जेईएन के लिए है, जिनमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उनमें जनरली ये रिकमेंडेड होता है कि आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। हाँ, गेट के अंदर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए। तो वो जो हैबिट है, गेट को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ही हमारा आंसर आना चाहिए। और वो एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, इट्स अ जर्नी। मतलब इसको हमें धीरे धीरे करके अपने प्रोसेस में, अपने माइंड में इसको बैठाना होता है। तो इसमें ये वो वाली बातें हो गई कि है बहुत छोटी सी लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक बचपन में हम एक सीरियल देखा करते थे शक्तिमान का, और उसमें वो लास्ट में एक लाइन होती थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये ईएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम के बाद में या आपके रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर है जो क्रिएट करेगा।